सभी को जय महादेव। बांस के बारे में सभी जानते हैं। मृत्यु के समय में बांस के ज़रिए में सभी को जलाया जाता है, या बांस का जो कोकुआ बनाते हैं वो बांस के ही बनता है, जो अर्थी उठाते हैं। तो बांस भी तंत्र में बहुत प्रकार के कार्य में आता है, जैसे कि वंशलोचन। ये बांस का जो फूल आता है, उस फूल को अगर ताबीज़ में भर के पहना जाए तो वंश वृद्धि होता है या पुत्र प्राप्ति होता है। और वंश वृद्धि के साथ साथ आपका व्यापार में बढ़ोतरी होता है, सभी कार्य में बढ़ोतरी होता है, उन्नति होता है। तो बांस का जड़ी को अगर किसी को खिला दिया जाए अभिमंत्रित करके तो उच्चाटन होता है। और बांस में विद्वेषण होता है। बांस को बांस लगकर घिसता है, जो आवाज़ निकलता है उसी जगह का दो खाल निकाल कर उसको अगर जोड़ के 7 घेरा काले धागे में फिरो के किसी के दरवाजे के बाहर या घर पे गाड़ देंगे तो वो घर पे विद्वेषण हो जाता है, यानी कि झगड़ा लगा रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ बांस का जो जड़ है उसको कैसे अभिमंत्रित करके लाएंगे, और बांस का जो फूल आता है वो कैसे प्राप्त होगा, और बांस के जरिए में बहुत सारा तंत्र प्रयोग है वो आपको मैं बताता हूँ। और बताने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि बांस के जरिए में बहुत सारा हम प्रयोग कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं एक बांस का पौधा है। ये जो बांस है, ये बांस का जो जड़ी आप देख रहे हैं, जड़ इसका ऊपर ही दिखाई देता है। ये जड़ ऊपर ही दिखाई देता है। आपको पहले बांस को अभिमंत्रित करना है, और बांस को पहले निमंत्रण देना है। दूध, चावल और सुपारी और अगरबत्ती, इसको जला के बांस को निमंत्रण देना पड़ता है। उसके बाद बांस के चारों तरफ 7 घेरा प्रदक्षिण करने के बाद आप उस जड़ को अगले दिन अभिमंत्रित करके उखाड़ेंगे, और उखाड़ के आप उसी जड़ को उच्चाटन मंत्र से अभिमंत्रित करके अगर किसी को खिला दिया जाए वो आदमी तुरंत ही उच्चाटित होता है। लेकिन बांस का विभिन्न प्रकार का जड़ होता है, जैसे कि कांटेदार बांस और जो खाली बांस होता है। ये जो दिखा रहा हूँ ये खाली बांस है, इसमें कांटेदार नहीं है। लेकिन आपको उच्चाटन करने में कांटेदार बांस का उपयोग करना है, वो दिखाता हूँ। ये जो बांस देख रहे हैं इसमें कांटेदार है, यानी कि बांस में हर जगह है कांटा ही कांटा है। ये देख रहे हैं ये कांटे ही कांटा है। इसी जो बांस है इसी बांस का जड़ को अगर लेंगे तो ये उच्चाटन में काम आता है। जो खाली वाला प्लेन वाला बांस है उसमें उच्चाटन संभव नहीं होता है, और ये कांटे वाला बांस ही ये उच्चाटन में काम आता है। अगर आप खाली बांस प्लेन वाला बांस लेंगे वो बांस आपका कोई काम में नहीं आएगा। और विद्वेषण में क्या होता है कि बांस और दोनों बांस लग के ऐसे घिसता है। जो घिसता है वो एक आवाज़ निकलता है, कें कें करके आवाज़ निकलता है। तो आपको यहाँ से एक छाली निकालना है, दूसरे बांस जो लग के घिस रहा है उसका भी एक छाली निकालना है। दोनों छाली को लेके आप एक नदी के किनारे आप उस
मटियावीर एक बार आपका कोई भी काम या कोई भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो आप उससे ले सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको बांस के बारे में बहुत सारा टिप्स। आशा करता हूँ कि बांस के बारे में जानकारी पाने के बाद आप कई सारा काम कर पाएंगे और इसमें मटियावीर का मंत्र नहीं दिया हूँ और जो उच्चाटन का मंत्र नहीं दिया हूँ। अगर कोई भी इसको यूज में लाना चाहते हैं या व्यवहार करना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं 7008226170 में। और संपर्क करने के बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा मंत्र में आप अभिमंत्रित करेंगे, कैसे ही वंशलोचन प्राप्त करने के बाद उसको सिद्ध करेंगे, वो सभी के बारे में हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को जय महादेव।